बात करते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से, विनय राय जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो विनय जी बात कर रहे हैं? जी मैम। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैम। जी सर, आपका सवाल आया है। जी जी सर आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। सवाल मेरा था मैम कि मेरे पास में जो 14 एकड़ की जमीन है, पुराने लगभग पिछले 20 वर्षों से मैंने मतलब समझ लीजिए खेत में कुछ नहीं बोया गया था जी। मतलब पुरानी पड़ती हुई जमीन थी, उसको मैंने इस साल नया मतलब जुताई बखरौनी करके इसमें मक्का डाला हूँ जी। तो मक्का ग्रोथ नहीं ले रहा है। आमतौर पर अगर ज़मीन अच्छी है और खुराक पूरी मिली है तो पौधा घुटनों तक आ जाना चाहिए था। अभी हैं मक्का का पौधा इस अवस्था में घुटनों तक की ऊंचाई हो जानी चाहिए थी, लगभग 1 से 1.25 से 1.5 फीट तक की। वो आपकी अच्छी ज़मीन पे आ गया जहाँ पहले शायद उड़द आपने की थी। तो दूसरी जगह अगर ज़मीन ठीक है, पथरीली नहीं है या उसकी गहराई ठीक है, तो वहाँ भी खाद की कमी है। और जहाँ ज़मीन की गहराई नहीं है वहाँ भी हम खाद दे करके ही इसको बढ़ा सकते हैं। खास करके नाइट्रोजन अभी देना होगा। घास फूस ना सर अभी मतलब ये अभी 5-6 दिन हो गया सर रेगुलर नाइट्रोजन दिया मैंने। अच्छा, तो उसके बाद कुछ फ़र्क आ रहा है? नाइट्रोजन से हल्का फुल्का मतलब जो पीलापन था वो कम हुआ है। हाँ, जो नाइट्रोजन की और उसके बाद में जैसे यूरिया डालने के बाद में फिर मैंने उस पर मतलब एक मेरे पास में है एनपीके का एक कंसोरिया करके है। अच्छा, जिसमें उस पे क्या लिखा हुआ है एनपीके पे? 12-32-16 लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है एनपीके पे? ये जो कंसोर्सिया जो है, हाँ, ये एक द्रवरूप जीवाणु मिश्रण है, मतलब बायो। अच्छा, बायो है, ठीक है। उसमें तत्वों की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। इसमें अजेटोबैक्टर है। हाँ, ये जीवाणु हैं। राइजोबियम है, ये जीवाणु का छिड़काव करवा। हाँ, तो राइजोबियम की मक्का में ज़रूरत नहीं होती, एज़ोटोबैक्टर से थोड़ा फ़ायदा होता है। राइजोबियम का जो जीवाणु है वो दलहनी फसलों के लिए होता है। और जो क्या इसलिए तो करवा दिया है कि अब ये मिश्रण था मेरे पास में। हाँ, कोई बात नहीं अगर आपने डाल दिया है तो। लेकिन मेरी आपको ये सलाह होगी कि एक तो खरपतवार निकाल दें सारे, और अब जो खाद दे रहे हैं उसमें लगभग 25 किलो MOP, क्योंकि आपके जो पत्ते हैं नीचे के उनके किनारे पे जो पीलापन आ रहा है उसमें 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP प्रति एकड़ जरूर डालें। अगर अच्छा होता आप मिट्टी के नमूने की भी अपनी जांच करा लेते तो आपको पता रहता कि आपके भूमि की उर्वरता क्या है। जो आपके 14 एकड़ का खेत है उसमें से अलग अलग हिस्से आप ये जो जमीन है सर, ये 14 एकड़ की जमीन है, इसका मैं लैब टेस्ट नहीं करवाया था। वो करवा लें, उसमें कोई हानि नहीं है। और इसको 2-3 भागों में आप बांट दें। जहां आपका 14 एकड़ एक समान नहीं है तो जो अच्छी जमीन है उसका 4 एकड़ का ग्रोथ बताया था, लगभग समथिंग 1.5-2 फीट का है। हाँ, ये जो है 5-7 इंच, बस इससे बड़ा नहीं, कोई 7 इंच कोई 5 इंच होगा, बहुत हो गया। हार्डली कोई झाड़ आकर पड़ा होता 10 इंच से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। तब जब ये मक्का कट जाए तो एक बार आप मिट्टी का नमूना लें, अलग अलग इसके खेत को विभाजित कर लें आप कि मेरे इस भाग का ये नमूने हैं, इस भाग की ये नमूने। नमूना कैसे लेते हैं ये भी आप जान लें और इसके जांच जरूर कराएं। उसके हिसाब से उन टुकड़ों में 14 एकड़ के उस भाग में अलग अलग सिफारिशें आ सकती है और कौन सा तत्व कम है ये भी पता चल सकता है। तो आपको कहाँ अब खाद ज़्यादा डालनी है, कहाँ कम डालनी है, क्योंकि उस पर निर्भर करेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए।